नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये अभी कल पेपर हुआ है आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का, उसका सॉल्यूशन है यानी उसका आंसर की है। तो कानपुर विश्वविद्यालय बच्चे देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीटेक, बायोटेक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में 2026 की परीक्षा हुई है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पहला जो है पेज देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका है। ठीक है, पेपर कोड यहाँ पर दिया हुआ है, बुकलेट नंबर सी। ये अभी कानपुर विश्वविद्यालय का ही पेपर है, लेकिन ये सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालय के लिए। मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 100 एमसीक्यूज हैं ये 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो परीक्षाएं हैं 27-28 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे आप जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, या ऐसे ही आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, माँ शाकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी सभी के लिए ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपके सेकंड सेमेस्टर में आएगा वो आपका यही आएगा, मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो इसके लिए पूरी तैयारी आपके लिए मैं करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका है। आइए एक एक प्रश्नों को मैं बारीकी के साथ सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और अब की बार ये नया पैटर्न पर जो है पहला पेपर जो पूछा गया है, ये किस टाइप के क्वेश्चन अब की बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है। पहला प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से एथिक्स शब्द इस ग्रीक भाषा से लिया गया है। एथिक्स शब्द जो है ये किससे लिया गया है? इथोस शब्द एक है, इथोस शब्द ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया, इथोस। इथोस शब्द से लिया गया है। एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र। ये बना है यूनानी शब्द, किससे? यूनानी बोलो चाहे जो है ग्रीक शब्द बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो इथोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चरित्र या रीति रिवाज। यह विषय हमें यह समझने में मदद करता है एथिक्स कि मानवीय आचरण के संदर्भ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमको एथिक्स यही बताता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि बिना किसी विशेष धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है, क्या कहलाता है? बताएंगे, फटाफट से आप बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है, उसको हम मंत्र ध्यान कहते हैं दोस्तों। मंत्र ध्यान जो है बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, मंत्र ध्यान में व्यक्ति किसी पवित्र शब्द या वाक्यांश को, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसको आप बार बार दोहराते हैं तो ये हो गया मंत्र। इसका बार बार उच्चारण होता है और इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, बाहरी विचार शांत हो जाते हैं, तमाम प्रकार के जो आपके द्वंद्व चल रहे होते हैं मन में वो सब समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन से सीएसआर का सबसे ज़्यादा जुड़ाव है। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है दोस्तों? सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जुड़ाव रखता है सतत विकास के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़ाव रखता है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व इसका फुल फॉर्म होता है सीएसआर, जिसको बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को अपने लाभ का एक हिस्सा समाज कल्याण के लिए देना होता है। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए देना होता है और शिक्षा पर खर्च करना होता है बड़ी कंपनियों को, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक वैदिक शब्द जो किसी के चुने हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, तो उस वैदिक शब्द को साधना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, साधना। ठीक है, साधना का अर्थ है अनुशासित अभ्यास, आध्यात्मिक या भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर किया जाने वाला प्रयास साधना कहलाता है। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है इनमें से? छठा नंबर प्रश्न आप बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? ईमानदारी आध्यात्मिक मूल्य है, बिल्कुल है। दयालुता भी आध्यात्मिक मूल्य है, क्षमा भी आध्यात्मिक मूल्य है, लेकिन लालच कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, लालच आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, बाकी तीनों हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑर्गेनिक फूड किसके बिना उत्पादित किया जाता है?
ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो जो है किसके बिना उत्पादित किया जाता है? तो रासायनिक और उर्वरक और मतलब रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बिना प्रयोग किए ही ऑर्गेनिक फूड को बनाया जाता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फूड की दुविधा क्या है? बताएंगे। ऑर्गेनिक फूड की दुविधा क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक फूड की दुविधा ये है, देखिए स्वाद की कमी है, ठीक है। तो ये अल्प जीवन अवधि है, किस्मों का अभाव है, ये सब ठीक है, ये सब इसकी दुविधा नहीं है। स्वास्थ्य लाभ और उच्च कीमत के बीच संघर्ष चलता है, क्योंकि ये महंगा होता है। स्वस्थ लाभ तो होता है लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी द्वंद्व में, इसी दुविधा में ऑर्गेनिक फूड रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। गरीब लोग इसको नहीं खरीद सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से ऑर्गेनिक फूड का एक लाभ क्या है? बताएंगे। 9 नंबर, ऑर्गेनिक फूड का एक लाभ क्या है दोस्तों? तो पर्यावरण के लिए बेहतर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के लिए बेहतर है, ठीक है। बेटर फॉर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक फूड का एक लाभ क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड का लाभ होता है पर्यावरण के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता ये बनी रहती है और जल प्रदूषण को रोकता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? प्राइवेटेशन जो होता है, निजीकरण, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्वामित्व का हस्तांतरण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कुछ दिनों तक मेरी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप देखते हैं मेरी जो है इसी में तिलक है, शादी है, सब इसी में है। इसी अप्रैल महीने में बस 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा पूरा फंक्शन। वैसे रिश्तेदार आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या है मेरी तबीयत भी बीच में अभी खराब हो गई है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, गुरुजी साल भर नहीं करवाए हैं। ऐसे कई सारे पेपर मेरे पास आते रहते, तो पेपर आप भेज देंगे तो मैं रखा रहूँगा, बाद में ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। जैसे मेरी शादी खत्म होती है, मैं थोड़ा-सा भी फ्री होता हूँ, तुरंत मैं फिर से शुरू कर दूँगा। हालाँकि मैं वीडियो देता रहूँगा, चाहे शादी हो या फिर जो भी हो, मैं प्रयास करूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन मतलब कि ऐसा ना हो कि क्लास आपकी छूटे। मैं क्लास देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मैं जितना प्रयास करूँगा उसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ाता है। शैवालों के अत्यधिक विकास का कारण बनता है, बताएँगे? फटाफट से, शैवालों के अत्यधिक विकास का कारण क्या बनता है? वो बनता है सुपोषण, ठीक है। सुपोषण जो होता है दोस्तों, जब जल निकायों के में पोषक तत्व विशेष करके फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, और इसी को सुपोषण कहा जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से अस्वस्थ एक्यूआई, आई मतलब क्या होता है? ईयर, ए माने ईयर, क्यू माने क्वालिटी, आई माने इंडेक्स। ईयर क्वालिटी इंडेक्स को हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है। तो अस्वस्थ एक्यूआई के लिए कौन सा रंग होता है, यानी कि जो अच्छा नहीं है? तो लाल रंग अगर है तो इसका मतलब ये कि बेकार है, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाल रंग जो है दर्शाता है कि हवा अस्वस्थ है, और इससे आम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है इनमें से? बताएं, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं? तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं, बाकी एलपीजी, पेट्रोल और कोयला, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। पेट्रोल, कोयला और एलपीजी करोड़ों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे रहने वाले अवशेषों से बनते हैं। लकड़ी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसे हम सीधे पेड़ों से प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। ये दोबारा मिल जाती है, लेकिन जो पेट्रोल, कोयला, एलपीजी ये दोबारा नहीं मिलता है। अभी एलपीजी का चक्कर इतना ज़्यादा है कि तिलक में मुझे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। आप सोचो, जितना पैसा देने के लिए तैयार हो तब भी सिलेंडर आपको नहीं मिल पा रहा है। और आप सोचो कि जो है तिलक शादी अगर कोई व्यक्ति ठानता है और इतने दिन से जो है वेट करता है कि पूरे जीवन में कि भाई शादी एक ही बार होनी है, फिर भी उसमें सिलेंडर नहीं मिल पाता, लोगों को अगर खिलाना पिलाना हो तो कहाँ से व्यक्ति करेगा? जैसे तैसे दो दिन 3 दिन लाइन लगा करके किसी तरीके सिलेंडर एक आध दो मिल पाता है, उसी में, और बाकी चूल्हा पे खाना बनेगा, क्या ही किया जाएगा? सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, और इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, युद्ध लड़ रहे हैं जो है अमेरिका और क्या नाम है, ईरान, इजराइल, और भारत इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हो गया। हालाँकि सारे देशों पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन क्या ही करोगे अब भाई, वैश्विक संकट है तो उसमें सभी को साथ देना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन सा है? वाटर ब्रोन रोग इनमें से कौन सा है? हैजा दोस्तों जल जनित रोग होता है, कालरा जिसको आप कहते हैं। दूषित पानी पीने से या संक्रमित भोजन खाने से यह जो है विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु की वजह से हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील जो है उसी पर स्थित है, और संगाई हिरण यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, ये अभी का पेपर है, मतलब अब की 2026 वाला पेपर है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी विश्वविद्यालयों में अंदाजा लगा लीजिए कैसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? उदारीकरण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उदारीकरण का उद्देश्य है क्या? बिल्कुल आर्थिक सुधार, बिल्कुल राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियमों और नियंत्रणों में ढील देना ताकि व्यापार और उद्योगों का विकास हो सके। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत इसे लागू किया गया था, उदारीकरण की नीति को। 17 नंबर क्वेश्चन से सोशल मीडिया का दोष क्या है? सोशल मीडिया का दोस्त ये है, दोष ये है सूचना पर पहुंच, ये दोष नहीं, ये फायदा है। शीघ्र संचारी भी फायदा है। पारदर्शिता का अभाव है, ये दोष है। ऑनलाइन विपणन, यानी कि ऑनलाइन विपणन माने होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, बहुत जबरदस्त तरीके से होती है इससे। तो सोशल मीडिया का दोष एकमात्र ही है, और वो है इसमें जो है क्या है, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रहती है, यानी पारदर्शिता का अभाव रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सब साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या में शामिल नहीं है। साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या में क्या शामिल है बताएंगे? साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या में शामिल है दोस्तों गोपनीयता। प्रश्न क्या है आपका? गोपनीयता का हनन और हैकिंग दोनों शामिल है साइबर सुरक्षा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है डिजिटल दुनिया में गंभीर नैतिक अपराध माने जाते हैं, चाहे गोपनीयता का हनन की बात करें और चाहे हैकिंग की बात करें। 19 नंबर क्वेश्चन से एगमार्क एक मानक गारंटी है। 19 नंबर, एगमार्क एक मानक गारंटी किसकी? गुणवत्ता की, क्वालिटी की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एगमार्क दोस्तों ये एक ऐसा हॉलमार्क है जो भारत में कृषि उत्पादों जैसे कि अनाजों पर, तेल पर, शहद पर, इन सभी पर लगाया जाने वाला एक एक चिन्ह है जो प्रमाणित करता है कि चीज़ें अच्छी हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद शुद्ध है, क्वालिटी अच्छी है, उच्च गुणवत्ता युक्त है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ज्वेलर्स के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र। एक ज्वेलर्स के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होता है हॉलमार्क। ठीक है, बीआईएस हॉलमार्क होता है। बीआईएस हॉलमार्क ये जरूरी होता है किसी भी सोना वोना खरीदें तो, सोने पर, चांदी पर, इन सभी के आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण होता है ये हॉलमार्क। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, ये जो ज्वेलर्स के पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस की भविष्य का ईंधन किसे? बताएं, फटाफट से आप बताएं किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? 21 नंबर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्रश्न है किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न क्या आपका आ चुका है भैया? प्रश्न है आपका, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर के पास ये आपको मिलेगा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। मुख्य रूप से हंगुल यानी कश्मीरी हिरण के लिए जो है फेमस है ये राष्ट्रीय उद्यान, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व के प्रथम कार्बन नेगेटिव देश का नाम क्या है? कार्बन नेगेटिव यानी कार्बन बहुत कम ही रहता है वहाँ पर, भूटान। भूटान एकमात्र ऐसा देश है, विश्व का पहला एकमात्र ऐसा देश है जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे कहीं ज़्यादा उसके जंगल उसको सोख लेते हैं। यानी कि यहाँ के संविधान के अनुसार देश का 60% हिस्सा हमेशा वनों से ढका होना अनिवार्य है, ऐसा भूटान देश करता है। छोटा सा देश है लेकिन यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन 0% से भी कम है। जो भी उत्सर्जित होता है उनके यहाँ के जंगल जो है उसको सोख करके खत्म कर देते हैं। जो है अमेजन बेसिन से 20% ऑक्सीजन दुनिया का निकलता है, लेकिन वो अकेले चाइना उसको सोख लेता है। 24 नंबर क्वेश्चन से, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन कटाई से रिलेटेड है दोस्तों। होता यह है कि जब लोग जंगलों को काटने के लिए जाते थे तो सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड के थे, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ऐसे में जब वो जाते थे लोग जंगल काटने के लिए तो ये खड़े हो जाते थे कि भाई पहले जंगल नहीं, पहले मुझे काटो अगर काटना है तो। ठीक है, पेड़ों को पकड़ करके चिपका लेते थे, ये थे एक प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा जी। 1970 के दशक में, ठीक है, ये काम हुआ था, ये बात ध्यान रखें। सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका 25 नंबर क्वेश्चन से, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओजोन जो क्षरण है वो एक प्रकार से सीएफसी गैस की वजह से ओजोन की जो परत है वो खत्म हो रही है। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। अगर वो आ जाएगी पृथ्वी पर, हमारे स्किन पर पड़ेगी तो हमको स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस रखा गया है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट में करके भेज दीजिएगा। अगर आप बीए में दोस्तों तो आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है,
बीए के सभी सब्जेक्ट के लिए फीस कितनी है? मात्र 100 रुपये में। ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे लिखित पेपर हो, सभी के लिए, सब जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सभी का आपको मिल जाएगा। शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र सभी का, होम साइंस का भी, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएससी बीकॉम इन सभी में तो केवल 50 रुपये फीस आपकी लगेगी, ये बात ध्यान रखिए। इसके अंदर भेजेंगे उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है। अगर बीएससी बीकॉम, बीएससी जी, बीएससी होम साइंस में और को करिकुलर यानी ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज का आपको कई सारा प्रैक्टिस सेट चाहिए विथ आंसर सीट वाला, तो आप 50 रुपये फीस जमा करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको केवल ह्यूमन वैल्यूज का मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है बीए में है और 100 रुपये फीस जमा करने के लिए तैयार है, तो आपको सभी सब्जेक्ट वाला ग्रुप भी मिल जाएगा व्हाट्सएप में, उसी में सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। और जैसे भी आपका पेपर होता है तो पेपर आप मेरे इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व करवा दूँ, ताकि आप उसको अपना मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, मनुष्य का व्यवहार निर्भर करता है, 26 नंबर। मनुष्य का व्यवहार निर्भर करता है दोस्तों किस पर? मनुष्य का व्यवहार जो है इच्छा, विचार और अपेक्षा पर, सही को सही ढंग से समझाने पर, भावनाओं पर, इन सभी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन से, थॉट में भी जो है गवर्नड बाई, यानी कि विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? सही समझ के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, सही समझ के द्वारा हम जो है विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से, प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त 3R का सिद्धांत क्या है? 3R बताएंगे। 3R यूज्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल इज, यानी प्रदूषण को कम कम करने के लिए 3R का सिद्धांत। उपयोग कम करें यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, ये तीनों जो है 3R के अंतर्गत आते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये यहाँ पर आर देख लें, 3R है, इसी 3R का सिद्धांत कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से, किसी भी प्रकार के खतरों और आपदा के दौरान लोगों के निम्नलिखित समूह अधिक सुरक्षित होते हैं, बताएं। 29 नंबर, किसी भी प्रकार के खतरों और आपदा के दौरान लोगों में निम्नलिखित समूह अधिक असुरक्षित होते हैं। असुरक्षित कौन होते हैं? अधिक सुरक्षित होते लिखा गया, सुरक्षित। देखिए, आपदा के समय सुरक्षित कौन होता है दोस्तों? तो पुरुष और लड़के, मतलब असुरक्षित, यहाँ पर क्या होना चाहिए? असुरक्षित होते हैं, ठीक है। आपदा के समय शारीरिक रूप से कमजोर या जो आश्रित लोग होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, या बूढ़े और मरीज हो गए, ये लोग जो होते हैं अधिक जो है अपने आप को, ठीक है, आपदा के दौरान इनको निम्नलिखित में समूह को अधिक सुरक्षित होते हैं। अधिक सुरक्षित होते हैं पूछा जाए तो आपका पुरुष, लड़के, ये सुरक्षित माने जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए सी ऑप्शन, असुरक्षित वाला, चूंकि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और मरीज, ये लोग जो है असुरक्षित महसूस करेंगे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 29 का सी ऑप्शन, चूंकि क्वेश्चन से गड़बड़ बना दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन से, अप्रसन्नता की मानसिक स्थिति निम्नलिखित कारणों से होती है, किन कारणों से? अप्रसन्नता की मानसिक स्थिति दोस्तों होती है असमंजस या विरोधाभास से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, टाटा ट्रस्ट मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? टाटा ट्रस्ट जो होता है सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे पुराने परोपकारी संस्थानों में से एक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कला संस्कृति जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दान और सहायता प्रदान करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन से, अजीम प्रेमजी किस कंपनी से जुड़े थे? अजीम प्रेमजी की अगर बात की तो विप्रो कंपनी से जुड़े थे, विप्रो कंपनी के जो है चेयरमैन रहे हैं। अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के आईटी उद्योग के सम्राट और उनकी उदारता निदान के लिए जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अजीम प्रेमजी ने कौन सा फाउंडेशन स्थापित किया था? तो अजीम प्रेमजी ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद से कब इस्तीफा दिया था? 34 नंबर, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद से कब इस्तीफा दिया था? सन 2000 में इस्तीफा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 35 नंबर, बिल गेट्स की सीएसआर गतिविधियों में क्या शामिल है? बिल गेट्स की सीएसआर गतिविधियों में शामिल है टीकाकरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स जो थे दोस्तों, उनका जो फाउंडेशन है पूरी दुनिया में विशेष रूप से पोलियो के लिए टीका लगवाने का काम करता है, मलेरिया के लिए, खसरा जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से, XC2 संरक्षण का उपयुक्त उदाहरण है। 36 नंबर, XC2 संरक्षण का उपयुक्त उदाहरण है इनमें से बीज बैंक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है दोस्तों सूर्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण है? एरोसोल का उदाहरण होता है कोहरा। कोहरा जो है एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का मतलब होता है हवा में तैरते हुए सूक्ष्म तरल या ठोस कण
कोहरा हवा में मौजूद पानी की छोटी-छोटी बूंदों का मिश्रण होता है, इसी को एरोसोल कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन से सतत विकास से क्या तात्पर्य है? 39 नंबर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों का भी विकास ध्यान में रखा जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। संसाधनों का उचित दोहन करने से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर मैं गया हूँ, मैंने यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दोनों बगल-बगल में ही हैं और मैं दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र में भी गया हूँ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में भी रहा हूँ, ठीक है? ये कानपुर में स्थित है, ठीक है? कानपुर कल्याणपुर के आसपास, रावतपुर कल्याणपुर के बीच में ये सब्जी वाला, कुछ कल्याणपुर में जाता है, कुछ कानपुर में जाता है। मतलब कल्याणपुर कानपुर का ही एक हिस्सा है, ठीक है? अब तो वहाँ पर वो बन गया है, क्या नाम है, मेट्रो-वेट्रो भी चल गई है। 41 नंबर क्वेश्चन से माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फटाफट से आप बताएँगे। 41 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट जो प्रसिद्ध है, सॉफ्टवेयर एवं तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? भगवत गीता का उपदेश जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। 43 नंबर प्रश्न है भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था और सुना किसने था? अर्जुन ने सुना था। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका भैया, प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष मूल्य किससे संबंधित, किसमें महत्वपूर्ण है? लोकतांत्रिक समाज के लिए धर्मनिरपेक्ष मूल्य बहुत जरूरी होते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन से आध्यात्मिक मूल्य किसमें सहायता करते हैं? आध्यात्मिक मूल्य दोस्तों सहायता करते हैं चरित्र के निर्माण में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन से निजीकरण का संतुलित दृष्टिकोण क्या है? 46 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे दूसरा बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निजीकरण का संतुलित दृष्टिकोण क्या है? 46 नंबर, निजीकरण का संतुलित दृष्टिकोण है सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है? सरकार और निजी कंपनियां मिलकर के काम करती हैं। निजीकरण का संतुलित दृष्टिकोण यही होता है। इससे सरकार का नियंत्रण भी रहता है और निजी कंपनियां कुशलता का लाभ भी ले पाती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है निजीकरण की दुविधा किससे संबंधित है? निजीकरण की दुविधा आर्थिक और सामाजिक न्याय से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ होता है दोस्तों व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम किया जाए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1991 के सुधारों के तहत भारत ने उदारीकरण अपनाया, जिसमें लाइसेंस राज को खत्म किया गया और व्यापार करना आसान बना दिया गया। नहीं तो पहले व्यापार करने के लिए जो आते थे बड़ा दुविधा रहती थी उनको। 49 नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण क्या बढ़ावा देता है? उदारीकरण जो है प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नियम सरल होते तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे ग्राहकों को बेहतर उत्पाद मिलते हैं, सस्ते उत्पाद मिलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन से उदारीकरण की दुविधा किससे संबंधित है? उदारीकरण की दुविधा दोस्तों आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है वाडिया हिमालय, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप हमारा शुक्ला डी पॉइंट को 1 मिलियन पहुंचा दीजिए। बहुत कम ही सब्सक्राइबर बचे हैं जो 1 मिलियन में होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पहुंचा दीजिए। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय के भूवैज्ञानिक विकास और भूकंप जैसी गतिविधियों के अध्ययन के लिए जो है इसको बनाया गया था राजस्थान के, मतलब कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। अगला पीएनजी स्टैंड फॉर, पीएनजी का क्या तात्पर्य है? पीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पाइप्ड प्राकृतिक गैस। पाइप्ड प्राकृतिक गैस को पीएनजी कहा जाता है, ठीक है? पाइप्ड नेचुरल गैस यह रसोई और उद्यमों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस है जो काफी सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त होती है। 53 नंबर क्वेश्चन से 2 फरवरी है। 2 फरवरी किसकी डेट है? 2 फरवरी दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है इस दिन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसकी याद में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है मानव अंतःक्रिया सीखने की मूल इकाई की शुरुआत होती है। 54 नंबर मानव, प्रश्न है मानव अंतःक्रिया सीखने की मूल इकाई की शुरुआत होती है कहाँ से? परिवार से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन निम्नलिखित का सूचक है किसका? लाइकेन निम्नलिखित का सूचक है किसका? वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों
56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सतत विकास के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है पर्यावरण की सुरक्षा करना, दूसरा अर्थव्यवस्था को भी ठीक-ठाक तरीके से मैनेज करना और पारिस्थितिकी को भी ध्यान में रखना। पर्यावरण, समता और अर्थव्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? 1987 में आया था। ऑप्शन नंबर 1987 में दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 1987 में की जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, इसे मुख्य रूप से पेश किया गया था। प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो 1992 को चूंकि रियो समिट हुआ था, उसके संदर्भ में इस प्रश्न को माना जा सकता है, ठीक है। इसे वैश्विक मान्यता जो है रियो समिट में मिली थी 1992 में, ठीक है। 1992 लगा दीजिएगा। वैसे 1987 ज़्यादा करेक्ट आंसर होता, पहली बार की अगर बात होती तो, लेकिन 1992 में मान्यता मिल गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन से, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए कब? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। 58 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे 1997 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 59 नंबर क्वेश्चन से, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन से, गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष में विराजमान थे, जिसका क्या नाम था? बोधि वृक्ष नाम था उसका। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बोधि वृक्ष, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, जैव विविधता का संबंध किससे है? पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से, या प्रजाति विविधता से, आनुवंशिकी की विविधता से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी की विविधता से, ठीक है। तो 61 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, सभी की विविधता से संबंधित है जैव विविधता। 52 नंबर क्वेश्चन से, भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए सप्ताह मनाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को सम्मिलित किया जाता है। 63 नंबर बताएंगे, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को सम्मिलित किया जाता है अपघटक के रूप में, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 64 नंबर क्वेश्चन से, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 64 नंबर, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेड में है। यह संस्था रेड डेटा बुक जारी करता है, जो खतरे में पड़ी जो प्रजातियां होती हैं उनके लिए जो है काम करता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सहायता के लिए कौन सा कोष बनाया जाता है? बनाया गया है 65 नंबर। तो उसके लिए हरित जलवायु कोष बनाया गया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, GCF के नाम से जानते हैं इसको, हरित जलवायु कोष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन से, ई अपशिष्ट क्या है? ई अपशिष्ट मतलब होता है कूड़ा कबाड़, जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कबाड़ को ई अपशिष्ट कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न क्या ई अपशिष्ट है दोस्तों? ई अपशिष्ट होता है आपका प्लास्टिक के बैग और कपड़े के बैग, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, इन सभी का जो चीज़ें होती हैं ये ई अपशिष्ट कहे जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन से, मानवीय मूल्य होते हैं। मानवीय मूल्य जो है इनमें से कौन से हैं? देखिए, अहिंसा और शांति, या प्यार और सच्चाई, ये दोनों मतलब ये चारों मानवीय मूल्य ही हैं। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, हरित ऊर्जा संसाधन है। हरित ऊर्जा संसाधन बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तीनों होते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन से, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखें, अत्यधिक जनसंख्या की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। प्रदूषण से भी बढ़ती है, ग्रीन हाउस प्रभाव से भी, तीनों वजह से बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक तापन जिसको आप कहते हैं हिंदी में। समृद्धि का क्या अर्थ है दोस्तों? समृद्धि का क्या अर्थ है? समृद्धि का अर्थ होता है संपन्नता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हर इंसान की मूल इच्छा होती है कि वह हमेशा क्या रहे? खुश रहे। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, हैप्पी रहे वो, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न APCB का क्या अर्थ है? APCB सॉरी SPCB। SPCB का मतलब होता है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, स्टेट पोल्यूशन, पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है,
विश्वास हमारे अंदर आता है। विश्वास हमारे अंदर किससे आता है? हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और परिवार किस बारे में बात करता है, इन सभी से हमारे अंदर विश्वास आता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन से विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मार्च के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किस डेट को? 22 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, 22 मार्च को मनाते हैं दुनिया भर में, ये बात ध्यान रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन से मनुष्य का मूल और कौशल समय के साथ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य का मूल्य और कौशल समय के साथ बढ़ना चाहिए, सी ऑप्शन ट्रू है ये। 76 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में स्थित है दोस्तों। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, वहीं पर स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जीपीएस में निम्नलिखित में से खंड शामिल है। जीपीएस, जीपीएस बताएंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है जीपीएस का, ठीक है। ये सैटेलाइट खंड, ग्राउंड खंड और उपयोगकर्ता खंड सभी में शामिल होता है इसका। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर क्वेश्चन से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 79 नंबर क्वेश्चन से आईपीआर संबंधित है। आईपीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार इसको आप कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार को आईपीआर कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। 80 नंबर क्वेश्चन से चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। चट्टानें, तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, ये सारी चट्टानें। तलछटी को आप जो है आपसी क्या नाम है, सेडिमेंट्री रॉक कह सकते हैं, या जो है क्या कह सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, या ऐसे और भी तमाम से जो मलबा वाला होता है वो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। 81 नंबर क्वेश्चन से जीवमंडल है। जीवमंडल की अगर बात की जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीवमंडल जो होता है जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। जैसे जैवमंडल में आपका जो है वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों मंडल शामिल हो जाते हैं। जीवमंडल हवा, पानी और जमीन तीनों को मिला करके बनता है। एरिया जो है ऑक्यूपाइड बाई लिविंग बीइंग। 82 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? बताएं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में आप देखेंगे जंतु जो है जैविक घटक है, जबकि बाकी मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन ये सब अजैविक घटक, तापमान, वायु ये सब अजैविक घटक हैं। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता। तो जंतु में जीवन होता है इसलिए जैविक घटक है, अजैविक नहीं है, ठीक है। बाकी मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन इनमें जीवन नहीं होता तो ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन से जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण, जल प्रदूषण क्यों होता है बताएं। जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है मानवीय गतिविधियों की वजह से जो है जल प्रदूषित होता है। 84 नंबर क्वेश्चन से भारत में खराब जीवन स्तर तथा कुपोषण का क्या कारण है? भारत में खराब जीवन स्तर तथा कुपोषण का कारण है अधिक जनसंख्या का होना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में ओवर पॉपुलेशन चल रही है, दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है भारत जनसंख्या के मामले में। भारत में अधिक जनसंख्या के मुख्य कारणों में से एक है। भारत में जनसंख्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि जन्म दर जो है, जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना। जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 86 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जल उदाहरण है किसका? जल उदाहरण किसका है दोस्तों? अजैविक कारक। जल किसका? जैविक कारक नहीं, बल्कि स्वापोषी भी नहीं है, जैविक कारक भी नहीं है। जल अजैविक कारक है, ठीक है, अबायोटिक फैक्टर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि जल, वायु, ठीक है, तापमान ये सभी अजैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। 87 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संस्थान, विश्व वन जीव कोष। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, WWF कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है जिसका प्रतीक चिन्ह पांडा है। 88 नंबर क्वेश्चन से मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है। मानवीय मूल्य के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, इसी को मानवीय मूल्य सिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन से विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण और मानव निर्माण, तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यों से क्या तात्पर्य है? मूल्यों का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूल्यों से क्या तात्पर्य है? मानक एवं आदर्श। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मानक और आदर्श, स्टैंडर्ड एंड आइडियल्स, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोवा के डोना पाउला में स्थित है। समुद्र से संबंधित विभिन्न जो रिसर्च या शोध होते हैं सब यहीं पर होते हैं।
92 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास को अधिक महत्व देती है। 92 नंबर बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास को अधिक महत्व देती है किसमें? ए यानी हाँ, बिल्कुल देती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल स्किल यानी कौशल विकास पर जो है विशेष जोर दिया गया, स्किल डेवलपमेंट पर, ये बात ध्यान रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन से डीओ का क्या तात्पर्य है? डीओ, डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इसका मतलब होता है यानी कि यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है। पानी में रहने वाले जीवों जैसे मछली के जीवित रहने के लिए डीओ का सही स्तर होना बहुत जरूरी होता है। तो डिसॉल्व मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बी ऑप्शन, ठीक है, बी में दिया है सही। 94 नंबर क्वेश्चन से ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होती है दोस्तों उसको डेसिबल में मापते हैं, डीबी डेसिबल। शोर या ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य बातचीत लगभग जो होती है 60 डेसिबल के आसपास होती है, ठीक है, डेसिबल में मापते हैं। अगला 95 नंबर क्वेश्चन से सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, ठीक है, जीवित और प्रकृति के बीच में, शरीर और जीवन के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में, सभी जगहों पर। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपने दो फेफड़े कहा है? गांधी जी ने अपने दो फेफड़े किसको कहा था दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने अपने दो फेफड़े किसको कहा है? अहिंसा और सत्य, अहिंसा और शांति, सत्य और अहिंसा, या किसको कहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने अपने दो फेफड़े कहा अहिंसा और सत्य को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, सत्य अहिंसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को 97 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के लिए स्वराज से क्या तात्पर्य है? गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब होता है स्वशासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, सेल्फ गवर्नमेंट। गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था बल्कि व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण और आत्मनिर्भरता था, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन से विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं की पुस्तक है ये, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी त्रासदी कब हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनेट की त्रासदी हुई थी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से मशहूर 1984 में हुई थी। डी ऑप्शन, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, ठीक है। 2 से 3 दिसंबर मतलब 2 या 3 दिसंबर 1984 को रात में हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से यह जहरीली गैस लीक हुई थी जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद ही 2 सालों के बाद में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस एक सार्स वायरस है दोस्तों। कैसा वायरस है? एक सार्स वायरस है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 फैलाने वाले वायरस का तकनीकी नाम है सार्स CoV-2, ठीक है, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, उसी का एक हिस्सा था कोरोना वायरस, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपने ध्यान से देख लिया। इसकी आंसर शीट भी मैंने बना दी है, ये आप देख लीजिएगा। आंसर शीट ऐसे सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, सभी में आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला एजुडी पॉइंट हमारा दूसरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस चैनल पर आपने ये वीडियो देखा को करिकुलर मास्टर, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।